साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा नरेश से जो स्कॉलरशिप प्राप्त की थी, उसके शर्त के मुताबिक उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके राज्य में 10 साल सेवाएं करनी थी। उस शर्त के मुताबिक डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के यहाँ गए, बड़ौदा नरेश से मिले। बड़ौदा नरेश उन्हें वित्त सचिव बनाना चाहते थे, परंतु अनुभव न होने के कारण उन्हें सैन्य सचिव बनाया और उनकी अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दीवान मनुभाई मेहता को सौंप दी। चूंकि बड़ौदा नरेश को बाहर जाना था, जल्दी में थे, लेकिन मनुभाई मेहता ने डॉक्टर अम्बेडकर की कोई व्यवस्था नहीं की, कोई सहयोग नहीं दिया। उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ी। इधर बड़ौदा में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि मुंबई का एक महार बड़ौदा नरेश में सचिवालय में नौकरी करने आ रहा है, जिसके कारण जिस होटल हिंदू या मुस्लिम किसी होटल में जाते थे, वहां डॉक्टर अंबेडकर को रहने का स्थान नहीं मिला। एक पारसी होटल में, क्योंकि वहां लोग जाते नहीं थे और उसका खर्च चलता नहीं था, तो उसने नाम बदलकर इनको अपने होटल में रख लिया। लेकिन जब अन्य लोगों को मालूम हुआ तो एक दिन कुछ लोग लाठी डंडा लेकर के वहां पर पहुंचे और डॉक्टर अंबेडकर को होटल छोड़ने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने 8 घंटे का समय मांगा। 8 घंटे के बाद उन्होंने होटल खाली कर दिया। लेकिन बड़ौदा नरेश के ऑफिस में, जहां पर इनका ऑफिस बनाया गया था डॉक्टर अंबेडकर का, इनके ऊपर के अधिकारियों का भी रुख और रुझान, व्यवहार डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अच्छा नहीं था और नीचे के कर्मचारियों का, यहां तक कि चपरासी और चौकीदारों का भी व्यवहार अच्छा नहीं था। वो फाइल और कागज दूर से देते थे या फेंक कर देते थे। ऑफिस में रखा हुआ फोर्थ कर्मचारियों का घड़े का पानी भी पीने की अनुमति डॉक्टर अंबेडकर को नहीं थी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर वहां से बंबई वापस आते हैं और बंबई लौट करके वो गुरुवार केलुस्कर से मिलते हैं। केलुस्कर महाराज बड़ौदा को एक लेटर लिखते हैं, लेकिन उस लेटर का कोई असर नहीं होता है। उस समय सयाजीराव महाराज के अग्रज भाई आनंदराव गायकवाड़ का देहावसान हो गया था। महाराज दिसंबर के अंत में मैसूर से बंबई चले गए। वहां वो फरवरी 1918 में तक वहां पर ठहरे रहे। दीवान मनभाई मेहता ने इस मामले कुछ नहीं किया। ये बड़ी दुखद घटना है। केलुस्कर की प्रार्थना के अनुसार बड़ौदा के एक अध्यापक ने पेइंग गेस्ट के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को अपने घर में रखने की अनुमति दे दी, सहमत दे दी थी। किंतु वो अपनी पत्नी, यानी वो अपनी पत्नी से डरता था। उसकी पत्नी के सामने उसकी प्राध्यापक की नहीं चलती थी। सहमत मिलने पर डॉक्टर अंबेडकर पुनः बड़ौदा पहुंचे और
रेलगाड़ी से उतरते ही उन्हें एक चिट्ठी मिली, वो प्राध्यापक महोदय की थी, और उन्होंने कहा मैं तो रखने को तैयार था, लेकिन मेरी पत्नी तैयार नहीं है। पत्नी के विरोध के कारण उनको वहाँ रहने की, पेइंग गेस्ट के रूप में भी रहने की इजाज़त नहीं मिली, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ौदा की नौकरी को हमेशा के लिए अलविदा कह करके डॉक्टर अंबेडकर मुंबई वापस आ गए। इतने में ही विमाता का देहावसान हुआ, यानी इनकी जो दूसरी माता थी डॉक्टर अंबेडकर की, उनका स्वर्गवास देहावसान होता है, जिसका अंत्येष्टि संस्कार अंबेडकर ने यथोचित रीति रिवाज से किया। विमाता के झगड़ालू और घमंडी स्वभाव के कारण उनकी अंबेडकर परिवार में किसी के साथ नहीं पड़ती थी। मुस्लिमों का अलग राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार करने वाली कांग्रेस को अब अस्पृश्य लोगों के अस्तित्व की याद आ गई, क्योंकि यदि मुस्लिम अलग होता है जिसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तो हिंदुओं की संख्या नगण्य हो जाती है। उधर मुस्लिम समाज चाहता था कि ये दलित समाज, अस्पृश्य समाज, डिप्रेस क्लास समाज मुस्लिम समाज के साथ आ जाए। अब कांग्रेस के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई। इसलिए उन्हें अस्पृश्य लोगों के अस्तित्व का याद आने लगी। अब उनका देखिए पासा पलटता है यहाँ से। अब तक राजनीतिक आंदोलन में निमग्न होने से उस वर्ग की उस ओर ध्यान नहीं दिया गया, यानी सवर्णों द्वारा अस्पृश्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन इस समय उनके मन में अस्पृश्यों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा, प्रेम भाव पैदा हो गया। क्यों हो गया? कि यह अस्पृश्य कहीं मुस्लिम समाज के साथ ना चले जाएं। उनका कारण यह था कि उसे कांग्रेस लीग करार को अस्पृश्य वर्ग का समर्थन प्राप्त करना था। कांग्रेस यदि अस्पृश्य वर्ग कांग्रेस का समर्थन नहीं करती है, मुस्लिम का करती है, तो हिंदुओं की संख्या कितनी? ये एक सवाल पैदा हुआ था। नवंबर 1917 में कांग्रेस लीग करार का विचार विमर्श करने के लिए मुझे मुंबई में अस्पृश्यों की एक परिषद सर नारायण चंदावरकर ही की अध्यक्षता में संपन्न हुई। किसकी अध्यक्षता में? सर नारायण चंदा की अध्यक्षता में एक अस्पृश्यों की मीटिंग हुई थी। वहाँ पर विचार विमर्श किया गया था कि हम किसके साथ रहें, किसका साथ दें। परिषद ने एक प्रस्ताव के द्वारा ये मांग की कि अस्पृश्यों को अपने प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में चुनने का अधिकार मिले। परिषद ने भी, जो सर नारायण चंदा के घर पर हुई थी, उनकी अध्यक्षता में हुई थी, उसमें एक प्रस्ताव ये पारित किया गया कि जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले। दूसरे प्रस्ताव से कांग्रेस लीग करार की स्वीकृति देकर राष्ट्रीय सभा को ऐसा सूचित किया गया कि अस्पृश्यों पर होने वाले अन्याय दूर करने के लिए सवर्ण हिंदुओं पर दबाव डालने का प्रस्ताव कांग्रेस पारित करे कि इन पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, ये सड़क पर नहीं चल सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं, होटल में खा नहीं सकते हैं, जो प्रतिबंध लगे हैं इनको हटाया जाए। ये कांग्रेस प्रस्ताव पारित करे। इस तरह कांग्रेस लीग करार को अस्पृश्यों का समर्थन प्राप्त कर थोड़े ही दिनों में उसे
आदान प्रदान में कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में अस्पृश्यों के लिए जिस प्रकार के प्रस्ताव आवश्यक समझा था प्रस्तुत कर दिया। यानी ये जो प्रस्ताव कांग्रेस को दिए गए थे सत्यनारायण के आप की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, जो प्रस्ताव, तो वो प्रस्ताव कांग्रेस ने कलकत्ता के अधिवेशन में पारित किए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।